आप सभी भी आइल्स ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं तो यू मस्ट नो कि आजकल एग्जाम्स में स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जब आप लोगों को मालूम ही है कि वो ट्रेंड्स क्या हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आज का राइटिंग टास्क 2 का टॉपिक जो है मैंने स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर रखा है। इट इज समवॉट डिबेटेबल एंड दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट टू मेक इट इजियर एज आई ऑलवेज डू। And if you are a beginner, still you can do this task very easily because I have made all the points really easy so that you all can understand them wisely and easily. तो चलिए ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। इस वीडियो में आप लोगों को मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन वाले या स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि रिसर्च ऑन मार्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारे डिबेट्स होते रहते हैं और इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देखने को भी बहुत मिल रहे हैं, स्पेशली इन द आइल्स टेस्ट। और बहुत सारे मेरे साथी यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को जो है इम्पोर्टेंट हिंट्स में दे रहे हैं कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। So by taking motivation from all of them, I have also made this task ready for you all. Do not miss any single minute of the task and must share this with your friends and family members who are thinking and about to take their final IELTS test in this month or in the upcoming month. So let's do not waste much time and let me shift my camera towards the board so that you all can note it down in your notebooks. So the question for today is, here we are towards the board and I believe that it is visible to everyone watching the video. And yes, here we go. There is some reflection coming on. Let's set it down. Okay, if still it is invisible to you all, you can coordinate with my voice. So the question here is, in the last century when a human astronaut first arrived on the moon, he said it is a big step for mankind. Some people think it makes little difference to our daily life. To what extent do you agree or disagree? तो पुरानी सदी में, मतलब पुरानी सेंचुरी में जो है ह्यूमन एस्ट्रोनॉट जो है, जब मून के ऊपर लैंड किए तो उन्होंने बोला ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इट इज एन एग्जाम्पलरी रेवोल्यूशन इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड। लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का डेली लाइफ से कोई लेना देना नहीं है और उसमें कोई भी, हमारी रूटीन लाइफ में उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। टू सम एक्सटेंट दे आर ऑल्सो करेक्ट, बट साइंटिस्ट की बात भी हम समझ सकते हैं क्योंकि साइंस और उसकी इनोवेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन से हमें काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी हुए हैं। यस, वी कैन नॉट रिलेट देम ऑल विद आवर डेली लाइफ, तो इसीलिए जो सिचुएशन है वो पार्शियल चलेगी, लेकिन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू गो 100%, 70-30 or 50-50. So my choices would lead to 50-50 because it is much easier for us to write in both the direction than to write in one or choose either of the sides. तो मेरे लिए मुझे लगता है कि 50-50 वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है। इसमें आप लोगों के रेपिटेशन के सबसे कम चांसेस होते हैं because I have given 4 points whether you are agreeing to the given statement, given thought of the people or you are disagreeing to it. So इस क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी चीज है जो समझने वाली है। बच्चे कहते हैं कि मैम यहाँ पे 2 थॉट्स गिवन है, एक साइंटिस्ट का और एक लोगों का, तो ऐसा नहीं है। ऊपर हम लोगों को एक प्लेन स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब साइंटिस्ट जो है वो फर्स्ट टाइम मून पे लैंड किए तो उन्होंने बोला कि ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने माना कि जब पिछली सदी में जब साइंटिस्ट जब भी वहां पे गए थे उन्होंने इसको इम्पोर्टेंट बताया था। लेकिन जो लोग हैं वो इस चीज को इम्पोर्टेंट नहीं मानते क्योंकि उनके डेली लाइफ में इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो हमें लोगों की बात से एग्री और डिसएग्री करना है, ना कि साइंटिस्ट से एग्री और डिसएग्री करना है, क्योंकि लोगों का थॉट है कि जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पता है कि इसके अलावा भी देयर इज अनदर ट्रूथ, देयर इज अ सेकंड, देयर इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन दैट वी कैन नॉट इग्नोर इन दिस सिचुएशन। तो सबसे पहले मैंने एग्री ही किया है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर। जो लोग कहते हैं इसका हमारी रूटीन लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ठीक है, I'm completely agreeing with their mindset that what they are thinking and why they are calculating this particular investment into the space exploration as a wastage of money because it is not correlating to our daily life. So let's begin with the agree side, that why and how we can agree to the given situation. I am keeping my camera a bit closer to the point so that you all can note it down.
with much more clarity. So here you all can see we have the first point. In daily life, people have to deal with poverty, and space and exploration does not offer any solutions to the impoverished class. डेली लाइफ में ज्यादातर लोग जो हैं गरीबी से परेशान हैं, डील कर रहे हैं. दुनिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं अभी भी जहाँ पे लोग जो हैं दे आर पॉवर्टी स्ट्राइकन, जो कि गरीबी से परेशान हैं, गरीबी रेखा के बिलो द पॉवर्टी लाइन जो कि रह रहे हैं. तो उनको स्पेस एक्सप्लोरेशन कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा है. इट इज नॉट फीडिंग देयर स्टमक, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग देम होम्स. तो इसीलिए कुछ लोगों का ये थॉट है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से डेली प्रॉब्लम्स में कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है. हमारी डेली लाइफ में उसका बहुत ज्यादा हमें जो है इफेक्ट, हमें जो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो देखने को नहीं मिलते हैं. इसीलिए लोग इसको कहते हैं कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है हमारी डेली लाइफ में कोई यूजफुल नहीं है और ये वेस्टेज ऑफ मनी है. उसके अलावा सेकेंड पॉइंट है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मिंग ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन अ कैटास्ट्रॉफिक वे. इवेंचुअली स्पेस रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट. दूसरा हमने पॉइंट लिखा है, हम सब जानते हैं दैट ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन कंसर्न फॉर एवरी कंट्री दीज डेज बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे and it is about increase of the earth's overall temperature. It is heating up and all the people are dealing with the consequences of this problem. We have the problem of climate change. We are dealing with so much extinctions and disappearance of flora and fauna. So these all are the problems that are being caused by the global warming. And the problem here is, the paradox here is, somewhat space exploration is responsible to contribute to the फैक्टर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं कर रहा है, उसको बढ़ा ही रहा है. क्योंकि जब भी रॉकेट्स लॉन्च होते हैं तो काफी ज्यादा हीट एंड गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं. दैट्स व्हाई पीपल से दैट इन देयर रेगुलर लाइफ स्पेस एक्सप्लोरेशन नेवर ब्रिंग मच मोर बेनिफिट्स बट इट डज ब्रिंग ड्रॉबैक्स टू देम. Then we have the third point in the row. There are still billions of people worldwide who relish no access to proper schooling and health care. अभी भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कि प्रॉपर स्कूलिंग और हेल्थ केयर को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ना ही प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल पा रही हैं और ना ही बेसिक एजुकेशन मिल पा रहा है. इन सच अ सिनेरियो, investing a plenty of funds in an area which is understood by astronauts only is a sheer wastage for many. तो इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे एरिया में पैसा लगाना जिसको सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट समझ सकते हैं वो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है. वी आर स्क्वांडरिंग द एंटायर एनर्जी एंड टाइम वी आर पुटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट बिकॉज इट इज बिलीव दैट इट इज नॉट गिविंग एनी बेनिफिट, any regular benefit to the citizens wherever, to the natives of the different countries, as it only is an area they are completely unaware of. उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है. उनके लिए सिर्फ एक एरिया जहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है जो कि उनकी जिंदगी का हिस्सा है बट उनकी जिंदगी को किसी भी तरीके से वो सॉल्व नहीं कर रहा है. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट के लिए मैं कैमरा थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें. सो द फोर्थ पॉइंट इन द रो इज आयरॉनिक yet true that even if space exploration would be beneficial, benefits of it would be given to rich people first. दुख की बात है लेकिन सच है कि अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन के कोई बेनिफिट्स होते भी हैं तो उसके बेनिफिट सबसे पहले जो है अमीर लोगों को मिलेंगे, ना कि आम लोगों को उसका बेनिफिट दिया जाएगा. इसमें आप लोग 2012 मूवी के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. अगर आप लोगों ने 2012 मूवी देखी होगी तो उसमें आप लोगों ने देखा है ड्यू टू वाटर द एंटायर वर्ल्ड गेट्स इनटू a coastal apocalypse and it leads to sheer destruction in which the entire world gets devastated. So what you can write here is कि उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि एक शिप बनाई जाती है, एक वाटर स्पेसक्राफ्ट बनाया जाता है जिसमें ज्यादातर एफ्लुएंट क्लासेस जो है ट्रेवल करते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, दोज हु कैन अफोर्ड द टिकट्स और पासेस फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट टाइप. So it won't give any benefit to the poor if any kind of benefit would come based on space exploration because all the advantages of it would be definitely taken by the rich people only. Most of the advantages would be taken by the rich people only. तो ये हमारे थे एग्री के पॉइंट्स जो कि मैंने आप लोगों को सारे एक्सप्लेन किए हैं. मुझे लगता है आप लोगों ने अच्छे से इनको नोट डाउन कर लिया होगा.
मैं थोड़ा सा एक बार कैमरा से आपको रियर व्यू दिखा देती हूँ पूरा इसका कि क्या है, किस तरीके से पॉइंट्स मैंने जो है नोट डाउन किए हुए हैं, राइट डाउन किए हुए हैं अपने बोर्ड के ऊपर। तो दीज आर दी पॉइंट्स रिलेटेड टू एग्रीमेंट ऑफ द गिवन टास्क। अगर किसी बच्चे को अभी भी जो है बोर्ड पे लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है, यू गाइस कैन कोऑर्डिनेट विद माय वॉइस, इट विल रियली हेल्प यू टू रिकॉर्ड द टास्क करेक्टली इन योर नोटबुक्स। So let's move to the disagreement area. It means in the disagreement section what we will discuss is that the people who say that it is a complete wastage of money are wrong. They are wrong on a greater extent. और क्यों है मैं ये बता देना चाहूंगी। It is the living proof. Living proof means concrete evidence, strong proof जिसे हम बोलते हैं that science and automation is basically for technology, have a strength to break all the barriers. जो ये चीज साइंस और ऑटोमेशन जो है एक हमारे पास लिविंग प्रूफ है कि हम मून पे भी जा चुके हैं, और इस चीज ने हमें प्रूफ कर दिया है कि अगर हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ, अगर हम दुनिया में कोई भी फिनोमिनल चेंज लेकर आना चाहते हैं, इट हैज बिकम पॉसिबल दीज डेज। वी जस्ट नीड अ राइट रीजन टू क्रिएट दैट चेंज, एंड इफ वी विल पुट एफर्ट्स इनटू इट, that change can come. This is the first point for the disagreement. Second point is undeniably there is an end to everything and no one knows when an apocalypse would take earth away. इस बात में कोई शक नहीं है कि हर एक चीज का एक एंड होता है, एंड वी नेवर नो कि कौन सा एक एपोक्लिप्स आ जाए। एपोक्लिप्स का मतलब होता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी हो जाए, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी हो सकता है, अगर हमारा सबसे बिगेस्ट स्टार के बीच में भी देयर कुड बी अ कोलैप्स एंड देयर कुड बी एन एक्सप्लोजन, तो अर्थ इज जस्ट अ माइनर पार्ट ऑफ इट। अर्थ में भी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, और जिस तरीके से ह्यूमन ग्रोथ और नीड्स बढ़ती जा रही हैं, देयर कुड बी द चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ apocalypse anytime, maybe in the upcoming years, but it could be a possibility as we have seen it in the movies, and movies are not complete fiction, they are also based on reality sometimes. तो हम लोगों को पता है कि जो है किसी भी टाइम जो है अर्थ के साथ कुछ हो सकता है। दैट इज वाई रिसर्च ऑन मार्स इज गिवन सो मच प्रायोरिटी टू फैसिलिटेट पीपल इन द चैलेंजिंग फ्यूचर ऑफ टुमारो। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, अपकमिंग फ्यूचर we cannot predict it accurately that what will happen in the upcoming time. तो इसीलिए जो एक्सप्लोरेशन ऑन मार्स है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम जो है प्लैनेट के ऊपर इंक्रीज होती है तो लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। इट इज नॉट अबाउट ओनली एपोक्लिप्स, सिर्फ खत्म होने से ही हमारी शिफ्टिंग नहीं इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हम लोग एरिया जो हमारा लैंड मास एरिया है जहाँ पे हम ड्वेलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऑन अ लार्जर एक्सटेंट। उस हिसाब से हम लोगों को शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में कभी भी बढ़ सकती है, और पॉपुलेशन को डिवाइड करने से दोनों ही प्लैनेट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इसीलिए मार्स की एक्सप्लोरेशन के ऊपर काफी पैसा लगाया जा रहा है। तो हम लोग ऐसे केस में ये नहीं बोल सकते हैं कि रेगुलर लाइफ में इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा, आने वाले टाइम में होगा, लेकिन वी हैव आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इट इज अ सेइंग दैट वन शुड लिव इन द पर्टिकुलर मोमेंट, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर एज वेल। सो साइंस एंड स्पेसक्राफ्ट एंड स्पेस मिशंस आर हेल्पिंग अ पर्सन एंड हेल्पिंग द एंटायर वर्ल्ड टू नो दैट वेयर द फ्यूचर लाइफ इन, तो कहाँ पे है हमारा फ्यूचर, उसके बारे में हमें बता रहे हैं। देन द थर्ड point we have in the row is, I think it is visible to you all, the boons of spacecraft are exemplary. spacecraft के थ्रू, स्पेस रेस के थ्रू हमें जितने भी वरदान मिले हैं वो exemplary हैं, वो बहुत खास हैं। To exemplify, the common smoke detector used in homes was first made for spaceships. जो एक हम कॉमन जो स्मोक डिटेक्टर है घरों में इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले स्पेसशिप्स के लिए बनाया गया था। तो अब वो उसे हर एक नॉर्मली चिमनीज की फॉर्म में जो है घरों में यूज किया जा रहा है। आप लोगों ने भी, आपके घर में भी शायद इंस्टॉल्ड होंगी चिमनीज, तो इसीलिए हम लोग इसको बिल्कुल वेस्टेज नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी रेगुलर लाइफ में ये बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिमनीज को रिच फैमिलीज ही अफोर्ड कर रही हैं, देयर आर चिमनीज अवेलेबल इन एवरी प्राइस एंड एनी फैमिली टाइप कैन अफोर्ड इट। The last point also, the pacemaker used in healthcare to cardiac was first made ready to be used by the astronauts. Astronauts के लिए सबसे पहले pacemaker बनाया गया था ताकि they can control their heartbeats or they can upgrade it whenever they feel something low or their beats are going low or something is imbalanced in their cardiovascular system. तो pacemakers जो है सबसे पहले astronauts के लिए बनाए गए थे। पेसमेकर्स जो है सबसे पहले
एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाए गए थे और अभी उसको हेल्थ केयर में हर एक हॉस्पिटल के अंदर, हर एक डिस्पेंसरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है टू ट्रीट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर डिस्टर्बेंसेस। तो ये हमारे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के सारे पॉइंट्स हो गए। मैं एक बार आपको इसका भी रियल व्यू दिखा देती हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें। तो ये था हमारा स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड आज का क्वेश्चन। मुझे लगता है सारे पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप लोग बस इनको अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए, नोटबुक में अपने नोट डाउन कीजिए और फिर इसको पूरे टास्क को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन भी सिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि मैं सेपरेट बोर्ड पे लिख के बताऊंगी ताकि आप लोगों को साफ तरीके से ये समझ आ जाए। सो द बोर्ड इज रेडी विद अस एंड लेट्स बिगिन विद इट। तो जैसे मैंने हमेशा सिखाया है वैसे कर सकते हो, डायरेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। विद द amelioration means improvement. With the amelioration in applied science, humans have even made it possible to land on outer space, which is considered pivotal important, यानी कि even by the space explorers। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने जनरल स्टेटमेंट के साथ अपना फर्स्ट स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का था उसे रिफ्रेश भी कर दिया है कि अप्लाइड साइंस में यानी टेक्नोलॉजी और साइंस के बढ़ने से ह्यूमंस जो हैं इस चीज के लिए भी पॉसिबल हो चुके हैं कि वो आउटर स्पेस में ट्रेवल कर सकें, जो कि उनके जो स्पेस एक्सप्लोरर्स हैं उनके द्वारा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, रिवोल्यूशनरी माना जाता है। पाइवोटल की जगह आप रेवोल्यूशनरी भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर ही लिया होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें लिखा हुआ है कि सम पीपल थिंक इट मेक्स लिटिल डिफरेंस टू अवर डेली लाइफ। तो हम इस लाइन को, सम पीपल को मैंने आपको कल भी बताया था कि आप लोगों ने अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में चेंज कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाउएवर, क्योंकि आप बिल्कुल उल्टा लिखने जा रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना पॉजिटिव है और लोगों को मानना बिल्कुल इससे उल्टा है, तो इसलिए मैं अपोजिंग कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट इज हाउएवर। a group of individuals argue that putting energy and funds into space investigations are pointless as it does not bring advantage to common people in routine life। तो हमने अपनी स्टेटमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया रिफ्रेश करने के साथ साथ। हाउएवर कुछ लोग हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि एनर्जी और पैसा लगाना स्पेस इन्वेस्टिगेशन में कम्प्लीटली पॉइंटलेस है, क्योंकि इससे कोई भी एडवांटेजेस जो है कॉमन पब्लिक को, कॉमन पीपल को नहीं होता है उनकी रेगुलर लाइफ में। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे अगर 50-50 जाते हैं तो आप लोग लिखेंगे आई पार्शियली agree to the given statement, या फिर आप लोग नोशन वर्ड का भी इस्तेमाल स्टेटमेंट की जगह पे यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक बार मैं आप सब लोगों के लिए रीड आउट कर देती हूँ। With the amelioration in applied science, humans have even made it possible to land on outer space, which is considered pivotal even by the space explorers.
साइंस में डेवलपमेंट के साथ साथ में, इम्प्रूवमेंट के साथ में ह्यूमंस ने इस चीज को भी पॉसिबल कर दिया है कि वो आउटर स्पेस में जा सकें, से बाहर निकल सकें, और स्पेस एक्सप्लोरर्स द्वारा भी इसे बहुत अहम चीज मानी जाती है। लेकिन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि आर्ग्यू करते हैं कि पैसा और एनर्जी इस चीज पे लगाना बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, क्योंकि आम लोगों के लिए उनकी रूटीन लाइफ में कोई भी फायदा लेकर नहीं आता है। आई पार्शली एग्री टू द गिवन नोशन, और मैं इस बात से पार्शली एग्री करती हूँ। तो आप लोग एक बीपी में सबसे पहले आप लोगों ने पार्शली के बाद एग्री वर्ड लिखा है, तो आप लोग BP1 एग्री का बनाओगे और BP2 आप लोग डिसएग्री का बनाओगे। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू शुड नॉट अवॉइड इट in any case. So we are done with today's task. I believe I have made it easier for you all. So do watch the entire video and do not forget to share this video with your friends and family members. If you haven't subscribed my channel, do subscribe it. Also press the bell icon to get the latest updates and notification from my channel. Next time I'll meet with you all again with some informative content on IELTS and English to make it easier for you all. But till then I'm taking your leave. Bye bye.